हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज़ रूबी शर्मा। तो जो मैं आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आई हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोग इस जॉब रोल के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो फ्रेशर होते हैं, जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की होती है, या फिर जिनके पास डिग्री नहीं भी होती है, कुछ मेजर डिग्री नहीं भी होती, तो भी उन लोगों को इक्विटी डीलर की जॉब मिल जाती है बेसिकली, ठीक है। बट एक्चुअल में इस जॉब रोल के बारे में बहुत कम लोगों को पता रहता है एक्चुअल में, ठीक है। क्योंकि जब वो काम करना स्टार्ट करते हैं तब उनको पता चलता है कि इस जॉब रोल में क्या होता है, क्या होना चाहिए। इक्विटी डीलर की जो हमारी प्रोफाइल रहती है, ठीक है, मैंने भी इसमें जॉब किया है। 1 साल इक्विटी डीलर की प्रोफाइल में मैंने दिया है। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था, जैसे मैंने रिसर्च आउट किया था, तो जो इस प्रोफाइल में जो हमें काम, जैसे कि बड़ी बड़ी एमएनसीज हो गई, अच्छी फर्म हो गई, या बाहर की फर्म हो गई, या बाहर की कंट्री में ये काम हो गया, या फिर कोई बड़ी फर्म हम ले लो, एमएनसी ले लो, ठीक है। उसमें जो काम रहता है, उसमें काम रहता है ट्रेड एग्जीक्यूशंस का। मार्केट में मतलब ट्रेड एग्जीक्यूशंस हो गया, मार्केट रिसर्च आउट हो रह गया, कंप्लाइंस से भी रेगुलेशंस फॉलो करना रह गया, और कुछ आपकी रिपोर्टिंग है उनको फॉलो करना, उनको बनाना, ये सब काम हो गया आपका, ठीक है। मतलब ट्रेड एग्जीक्यूशंस मेन रहता है आपका। और जैसे कि आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, लैंडलाइन नंबर यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपको कंप्लाइंसेस फॉलो करने रहते हैं आपके, ठीक है। आप कुछ भी किसी ने कुछ बोला, किसी ने बोला कि क्या कहते हैं, 1 रुपये 20 पैसे पे ट्रेड लगानी है, और आपने 1 रुपये 15 पैसे पे लगा दिया, तो वो 5 पैसे का जो डिफरेंस आता है ना, उस पर कंप्लाइंस आपका बन सकता है। तो बेसिकली ये होता है कि आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्मिनोलॉजी, सब चीज़ फॉलो करते हुए आपको ये काम करना रहता है, ठीक है। अपने इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से लेनी होती है। जो इसके बाद का कुछ आफ्टर मार्केट जो वर्क रहता है, रिपोर्टिंग एंड ऑल सारी चीज़ें आपको करके देनी होती है, अगर आप इस प्रोफाइल में काम कर रहे हो तो, ठीक है। अब बेसिकली ये तो इसका काम हो जाता है, बट इंडिया में या फिर जो छोटी फर्म्स है, या फ्रेंचाइजी मॉडल हो गया, या कोई स्टिल, या कोई छोटी बुटीक फर्म हो गई, तो वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे आपसे टीपीपी करवाते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट की सेलिंग करवाते हैं, ठीक है। तो अब उसमें ये रहता है कि आपका म्यूचुअल फंड सेल करना हो जाता है, मतलब बेसिकली आपका हो जाएगा नाम, आपको इक्विटी, जॉब टाइटल आपको इक्विटी डीलर का दे देंगे, इक्विटी एडवाइजर, इक्विटी डीलर। लेकिन जो आपका काम रहेगा वो आपका ट्रेड एग्जीक्यूशंस का बेसिकली नहीं होगा। आपको अपना थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करना रहेगा, म्यूचुअल फंड करना रहेगा, पीएमएस करना रहेगा, एआईएफ, और कोल्ड कॉलिंग, क्लाइंट एक्विजिशन, क्लाइंट मीटिंग, क्लाइंट फेसिंग, और जो डेटा एक्सेल मेंटेन, डेटा मेंटेन, ये सारा आपका काम रहेगा। जो छोटी फॉर्म्स होती हैं, कोई बुटीक फॉर्म्स होती हैं, वहाँ पे ये काम आपको करना रहता है। और बट आपको जो जॉब टाइटल दे देते हैं वो इक्विटी डीलर का दे देते हैं, जबकि वो इक्विटी डीलर का काम नहीं होता है। तो आजकल मतलब बेसिकली मोस्टली जगह पे यही चल रहा है, ठीक है। और मतलब जैसे कि लोग देखते हैं कि हाँ, इक्विटी डीलर की प्रोफाइल है, तो सर्च आउट करते हैं। जब वो सर्च आउट करते हैं तो उनको दिखता है कि हाँ, ट्रेड एग्जीक्यूशन का काम है, और वो अपने में ही काफ़ी हैवी काम हो जाता है। और उसके बाद आप मार्केट आवर के बाद फिर आपको म्यूचुअल फंड 20 लाख का, इंश्योरेंस 10-20 लाख का, क्रॉस सेलिंग आपका, पीएमएस वगैरह हो गया, ठीक है, ऑनबोर्डिंग हो गया, डीमेट अकाउंट ओपन करना रहता है, ये पूरा सेल्स बेस्ड काम होता है, सेल्स बेस्ड। तो ये इक्विटी डीलर का काम नहीं होता है, ये प्रोफाइल नहीं है इक्विटी डीलर की। जैसे आप बड़ी एमएनसीज में जाओगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाओगे, वहाँ पे जो काम होता है, वहाँ पे ऐसा काम रहेगा, वहाँ पे आपसे सौदा लिखवा देंगे कि ये ट्रेड है, इसको बाय करना है। अब आप मार्केट सेंटिमेंट देख के, या जो भी आपके सीनियर होंगे उनसे कोऑर्डिनेट करके आप वो सौदा बाय करोगे। बेसिकली कैसे होता है मैं बताती हूँ कि कोई बड़ी फर्म है, वहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। और वहाँ पे किसी क्लाइंट का बोला है कि इस कोड में आपको मतलब 10 करोड़ का सौदा उठाना है, ठीक है, ट्रेड लगाना है। तो आपको लिख के दे देंगे, आपको क्या क्या बाय करना है, कैसे कैसे बाय करना है, सारी चीज़ें आपको बता देंगे। अब मार्केट के अकॉर्डिंग आप उनसे सिर्फ कॉल कंफर्मेशन लोगे, जो जो प्राइस आपने लिखा हुआ है आप उसको बाय करोगे, और ट्रेड लगाओगे लैंडलाइन पे। ये आपका प्रोसेस खत्म। उसके बाद आप रिपोर्टिंग कर दोगे अपने, जो भी आपके रिपोर्टिंग मैनेजर होंगे, जो भी कोऑर्डिनेट टीम होगी। बेसिकली बड़ी फर्म्स में ऐसे काम होता है। और इसके बाद भी पोस्ट मार्केट वर्क जो रहता है वो भी आपका मतलब
यही रहता है कि आपको रिपोर्टिंग करनी रहेगी और थोड़ा बहुत जो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर है उनसे कॉन्वर्सेशन करना रहेगा। बट जो दिल्ली, आप दिल्ली में बोल सकते हो, फ्रेंचाइजीज मॉडल्स में, फ्रेंचाइजी मॉडल जो होते हैं उनमें बोल सकते हो, बुटीक फॉर्म में होते हैं, उसमें सिर्फ जॉब टाइटल ये रहता है, बट काम पूरा आपका सेलिंग का होता है। कभी कभी काफ़ी ज़्यादा फैंसी जॉब टाइटल भी आपको दे देते हैं, जैसे कि कुछ आप बोल सकते हो, जैसे कि एक दो मैंने लिंक्डइन पे देखे थे, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव मैनेजर करके और रिलेशनशिप एनालिस्ट करके। तो काम सबका सेल्स का ही रहता है, ठीक है। तो मेन कंसर्न ये है कि जब भी आप जॉब के लिए जाओ या जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, क्योंकि जब भी कोई इंटरव्यू देता है, जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसका टाइम लगता है, उस पूरे प्रोसेस में वो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, फिर वो उस जॉब प्रोफाइल के लिए स्टडी करता है, ठीक है। अब मान लो कि आपने देखा इक्विटी डीलर का जॉब टाइटल है, काम उसमें बेसिकली वो कभी नहीं लिखेंगे कि उसमें आपको सेलिंग करना रहेगा। जब आप उनसे जेडी मंगवाओगे तब वो आपको जेडी में लिखा रहेगा कि क्या क्या काम है, वहाँ पे वो क्लियर मेंशन कर देते हैं कि आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, टारगेट बेसिस काम है, ब्रोकरेज बनानी है। जो बड़ी फर्म होती है ना, वहाँ पे आपको ब्रोकरेज भी नहीं बनानी होती, इवन वो भी प्रेशर भी नहीं रहता ना, अलाउ रहता है, बस आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। आप उनके लिए एज अ टर्मिनल ऑपरेटर वर्क करते हो, कोई टारगेट नहीं होता, ठीक है। बट जैसे नॉर्मल जगह पे मैंने बताया, फ्रेंचाइजी मॉडल हो गया या डायरेक्ट पेरोल भी हो गया, वो लोग भी बोलते हैं, और ये कुछ बुरी बात नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा मिसकंसेप्ट फॉलो हो जाता है कि हम आए थे इक्विटी डीलर की प्रोफाइल के लिए, बट हमें काम जो है सेल्स का करना पड़ रहा है, तो इससे काफ़ी लोगों की प्रोफाइल ख़राब भी हो जाती है। तो बेसिकली है कि अगर आप किसी भी जॉब रोल के लिए अप्लाई करते हो और आपने उस पर्टिकुलर उस जॉब रोल के लिए, उस टाइटल के लिए एआई में कहीं भी डाल के सर्च किया कि यहाँ पे क्या काम होता है, आप एज अ फ्रेशर ही जा रहे हो, आपने मतलब वहाँ पे मतलब अप्लाई किया और आपने रिसर्च आउट किया, आपको लगा कि हाँ ठीक है ये वाला काम है, मैं कर रही हूँ, अब आपने उसकी स्टडी कर ली, आपने जो स्टडी आपको करनी थी आपने वो कर ली, बट वहाँ पे जाके आपसे पूछ रहे हैं कि टीपीपी पता है ना आपको, टीपीपी कर लोगे ना आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए। अब आप सोचोगे ये क्या होता है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मतलब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो रहता है उसको सेलिंग करना रहता है, ठीक है। अब वो पूछेंगे, फिर आपने जब सेलिंग की पढ़ाई की नहीं, आपने आपने टर्मिनल ऑपरेशन की पढ़ाई की और आपसे सेलिंग का काम पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे आप रिजेक्ट हो जाओगे। अब जब वहाँ पे आप रिजेक्ट होगे तो आपका जो आने जाने का कन्वेंस लगा है, आपका टाइम गया है, आपने 2-3 दिन स्टडी की है, वो गया है, वो सारा आपका खराब हो जाएगा। तो जब भी आप अप्लाई करो तो फैंसी जॉब टाइटल ना देख के आप उसका जेडी मंगाओ, जेडी में आप काम देखो काम क्या है, ठीक है। जो आपने काम देखा है, जिस काम के लिए आपने पढ़ाई की है या जो काम आप कर सकते हो वो काम है या नहीं, तो वो चीज़ है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, किसी की प्रोफेशनल डिग्री होती है, प्रोफेशनल काम होता है, और जो फ्रेशर होते हैं उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कि उनको इंटर्नशिप करना है, स्टार्टिंग करनी है, कहाँ से करें चीज़ों की स्टार्टिंग। तो उनको स्टार्टिंग में जो समझ आता है, जैसे समझ आता है वो स्टार्ट कर देते हैं, बट वहीं चीज़ें खराब हो जाती है। वो फिर वो उनका वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट नहीं लगता, तो उनको एज अ फ्रेशर ही दोबारा कंसिडर करते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं मार्केट में। काफ़ी मेरे लोगों से भी बात हुई है, कॉन्वर्सेशन हुआ है, चीज़ें हुई है, फेस की है, मैंने खुद ने फेस की ये प्रॉब्लम। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जनरली इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो मेन कंसर्न यही है कि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करो तो जेडी मंगवाओ, जेडी में अपना देखो कि वही काम है क्या जो जॉब टाइटल है। सेल्स का काम बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है, इवन इसी में ज़्यादा ग्रोथ है, ठीक है। इसी में ही ज़्यादा लोगों को एक्सपोजर मिलता है चीज़ों का। बट स्टिल जब आपने पढ़ाई किसी और की आप काम कुछ और कर रहे हो, फिर वो काम आपका पूरा साल वेस्ट हो रहा है दूसरे फील्ड में जाने के लिए, क्योंकि आपने डिग्री कंप्लीट हो गई है, दूसरे फील्ड में जाना है आपको, वो एक्सपीरियंस ही काउंट नहीं हो रहा, बाद में पता चल रहा है। तो वो चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड सी लगती है, क्योंकि कोई आपको गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता, बेसिकली ये रहता है, ठीक है। तो ये वीडियो इसी के बारे में थी, ठीक है। मतलब क्या होता है और क्या हो रहा है वो है ये। सो मेरी वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलता है, जेन्युइनली कुछ आप लोगों को समझ आता है कि हाँ मीनिंग है वीडियो बनाने का, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है। वीडियो में कमेंट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ भी रहता है, मेरा लिंक्डइन आईडी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में रहता है, इंस्टा आईडी है, आप वहाँ पे मैसेज करो, बात करो। लोग करते हैं जनरली, मेरी कॉन्वर्सेशन भी होती है उनसे।
तो मैं हमेशा सपोर्ट में रहती हूँ कि हाँ, जिनको नॉलेज चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आई एम हियर फॉर यू, ठीक है। सो बेसिकली मुझे भी आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।